टाटा पावर। दोस्तों, टाटा पावर के बारे में बात करेंगे आज हम। फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करेंगे इसका। दोस्तों, टाटा पावर जो है, इसका वीडियो मैंने 16 मई को भी बनाया था, जिसमें कि इसका हमने फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस किया था। कुछ लेबल चेंज हो गए हैं, तो इसीलिए मैं आप लोगों के पास अगेन आया हूँ अगले लेबल्स लेकर। तो दोस्तों, उस दिन जैसा हमने बताया था कि यदि टाटा पावर 435 रुपये के ऊपर निकलता है तो इसका अगला टारगेट जो होगा वो 440, अगला टारगेट होगा 440, इसके बाद 449 और उसके ऊपर 457। ये हमने लेवल्स प्रोवाइड किए थे। तो आपको जान के ये खुशी होगी दोस्तों कि उस दिन की क्लोजिंग थी कि उस दिन की क्लोजिंग 434 रुपये थी, और आज की डेट में दोस्तों टाटा पावर ने हाई बना दिया है 444 या 443 रुपये का। 443.75 का हाई बना के 441 पर क्लोजिंग दी है दोस्तों। तो ज़बरदस्त तरीके से लेबल्स वर्क करते हैं। बस लेबल पे चलना रहता है दोस्तों। बोला गया था कि 435 क्रॉस होते से 440 तक का है। 440 के ऊपर यदि सस्टेन करता है, तो अभी भी सस्टेन किया हुआ है। वैसे 441 पे क्लोजिंग दी है, तो सस्टेन तो किया हुआ है, लेकिन कुछ लेबल फ्रेश बन गए हैं। तो वो फ्रेश लेबल्स लेकर मैं आप लोगों के लिए उपस्थित हुआ हूँ। एक छोटा सा फंडामेंटल रिव्यू ले लेते हैं टाटा पावर का। वैसे ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन फिर भी ले लेते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस करना ज़रूरी है। तो टाटा पावर जो कंपनी है, वो एक तो सबसे पहले टाटा ग्रुप की कंपनी है, और इसका बिज़नेस जो है वो क्या है? जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मतलब बिजली पैदा करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, और ट्रांसमिशन करना और डिस्ट्रीब्यूट करना, ये इनका काम है। ठीक है। अब ये बिजली जो बनाते हैं वो भी स्पेशल टाइप की, मतलब रिन्यूएबल सोर्सेस से ये बिजली बनाते हैं। ठीक है। जैसे सोलर तरीके से जो अभी बिजली बन रही है, वो सब टाटा का स्टेशन है। इन्होंने एक टारगेट लिया हुआ है दोस्तों कि सौर छतें बनानी है 2025 तक। 1 लाख ईवी चार्जिंग स्टेशन भी बनाने की योजना बना रखी है। ठीक है। और ये इंडिया की सबसे बड़ी वर्टिकली इंटीग्रेटेड पावर कंपनी है। ठीक है। तो ये सब इसका एक छोटा सा फंडामेंटल एनालिसिस लिया हम लोगों ने। दोस्तों, एक चीज़ याद दिलानी थी कि YouTube मेरे दिए हुए वीडियोस को यदि आप तक नहीं पहुंचा पा रहा है, डेली 4 से 5 ट्रेंडिंग स्टॉक के मैं वीडियो डालता हूं, जिनके हम लोग फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। तो यदि YouTube आपके पास वो वीडियो नहीं डाल पा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को दबा दीजिए। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, और इसके बाद आपके पास नोटिफिकेशन आने लगेगा जैसे ही मैं कोई वीडियो डालता हूँ। अगेन फिर भी नहीं आ रहा है आपके पास नोटिफिकेशन, तो डेली मेरे वीडियो वाले, मतलब चैनल वाले पेज पे जाइए, उसमें वीडियो सेक्शन पे जाइए, और वहाँ पे आपको डेली 4 से 5 वीडियोस के मतलब शेयर्स के ट्रेंडिंग और ट्रेंडिंग शेयर्स के फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस मिलेंगे। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। टाटा पावर जो है, इसका एक क्लोजिंग जो है 441 पर हुई है इसकी। ठीक है। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन दोस्तों 1,41,58 करोड़ है। लार्ज कैप की कंपनी है। करेंट प्राइस 441 चल रहा है। जो 52 वीक हाई बनाया है वो 464 रुपये का है। 52 वीक लो 204 रुपये का है। स्टॉक पी 40.1 पे काम कर रहा है। बुक वैल्यू 101 रुपये की है, और डिविडेंड यील्ड 0.45% का है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 11.5% का है। फेस वैल्यू 1 रुपये की है। इसके कॉम्पिटिटर कौन कौन है दोस्तों? तो एनटीपीसी, पावर ग्रिड, अदानी ग्रीन, अदानी पावर, अदानी एनर्जी, ये सब इसके कॉम्पिटिटर हैं या कंपैरिजन वाले हैं। अगर हम इसके रिज़ल्ट की बात करें दोस्तों,
तो क्वार्टरली रिज़ल्ट इसके आ चुके हैं, 8 मई को आ चुका है रिज़ल्ट, और एस्टिमेट से अच्छे रिज़ल्ट आए हैं। मतलब उसी के बाद से इसने भागना स्टार्ट किया है दोस्तों। ओवर एस्टिमेट मतलब जो एस्टिमेशन था उससे अच्छे रिज़ल्ट डिक्लेयर किए हैं इन्होंने। जिस दिन रिज़ल्ट आया था उसके एक दिन बाद इसमें भयंकर टाइप से सेलिंग आई थी। 413 रुपये से ये भागते भागते 441 रुपये पर पहुंच चुका है। अब आगे के क्या होगा उसके बारे में हम अभी डिस्कशन करेंगे। लेबल्स मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। इसके कॉम्पिटिटर हो गए हैं। अब यदि मैं इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करूं दोस्तों, तो 46.86% प्रमोटर्स की हिस्सेदारी है। एफआईआईज़ की हिस्सेदारी 9.44 की है, थोड़ी सी कम हुई है। पिछले लास्ट 2 क्वार्टर से ये लोग अपनी हिस्सेदारी इसमें कम कर रहे हैं। डीआईआई ने हिस्सेदारी कम की है, गवर्नमेंट ने हिस्सेदारी थोड़ी सी बढ़ाई है, पब्लिक ने भी हिस्सेदारी बढ़ाई है। तो जहाँ तक सीधी सीधी बात है, एफआईआई और डीआईआई दोनों ही इसमें से इन्वेस्टमेंट कम कर रहे हैं। अब लेबल्स नोट डाउन कर लीजिए। कल के लिए मतलब 21 तारीख के लिए और आने वाले कुछ दिनों के लिए यही लेबल्स चलेंगे जब तक कोई बड़ा मूवमेंट नहीं आता है। देखिए क्लोजिंग की है 441.45 पर, ठीक है। यदि ये 443.80 के ऊपर सस्टेन करता है तो 448, 455, 463 और 463 के ऊपर 467, ये ऊपर के लेवल्स आप लोग नोट डाउन कर लीजिए या ऊपर के टारगेट नोट डाउन कर लीजिए। अब नीचे के बता रहा हूँ, तो नीचे में यदि ये 440 के नीचे सस्टेन करता है तो 436, 436 के बाद 432, 432, 424, 417 और 412 तक जा सकता है। ये इसके नीचे के लेवल हो गए। आई होप आप लोगों ने नोट डाउन कर लिए होंगे। दोस्तों अगेन याद दिलाना चाहूँगा, यूट्यूब यदि नोटिफिकेशन मेरे 4 से 5 डेली के वीडियोस की आपको नहीं पहुंचा पा रहा है, इसका मतलब कि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को दबा दीजिए, जिससे कि आप लोगों के पास नोटिफिकेशन टाइमली पहुंच सके। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है और इससे आपको लाभ ये होगा दोस्तों कि मैं डेली पे यहाँ पे जो ट्रेंडिंग 4 से 5 जो शेयर्स रहते हैं उनका टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस करके अगले शॉर्ट टर्म के लेवल्स प्रोवाइड कर देता हूँ, तो वो आपके लिए लाभदायक होंगे। तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं थोड़ी देर में आप लोगों से अगले स्टॉक के साथ। थैंक यू।